चलो अजय। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का लेक्चर नंबर 5 प्रत्यास्था चैप्टर हम पीछे पढ़ा रहे हैं, उसमें लेक्चर 4 तक कवर कर चुके हैं। आज कौन सा पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 5। आज लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे। पीछे हम लेक्चर 4 पढ़ा चुके हैं। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए, नोट्स बनाइए बढ़िया से, तब जाकर के लेक्चर नंबर 5 को कवर कीजिए या देखिए अच्छा से, इस तरह से प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 के। उसमें क्या पढ़ाएंगे? आयतन प्रत्यास्था गुणांक हम बता चुके थे, उसका क्या बीमा लिखवाना था और कुछ गुण लिखवाना था, उसी को कवर करेंगे। और संपीड्यता पढ़ेंगे, दृढ़ता गुणांक पढ़ेंगे, आयतन प्रत्यास्था गुणांक पर कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे, उसी को समझेंगे। तो हम पीछे बताए थे आयतन प्रत्यास्था गुणांक को बी से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को बी से प्रदर्शित करते हैं। b बराबर एक फार्मूला निकलवाए थे, माइनस पी भी अपान में डेल्टा भी, जहाँ p क्या था? प्रेशर था। v क्या था? किसी वस्तु का आयतन था। और डेल्टा v क्या था? उसमें आयतन में परिवर्तन था, जो भिन्नात्मक परिवर्तन हुआ था वही क्या था? डेल्टा v बाई v। b का जो बेसिक फार्मूला होता है वह था तुम्हारा आयतन प्रतिबल या फिर इसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिबल। इसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिबल बटा के आयतन विकृति। इसी से लिखवाए थे। इसका क्या लिखे थे? एफ बाई ए, आयतन प्रतिबल का फार्मूला, और इसका लिखे थे डेल्टा v बाई v। जब इसको पलट कर ऊपर किए थे तो आया था तुम्हारा एफ v अपान में ए डेल्टा v। डेल्टा v क्या हुआ था? उस वस्तु में कमी हुई थी। कोई वस्तु इस तरह से था, जब इस पर प्रेशर लगाए थे, चारों तरफ से प्रेशर लगाए थे, तो क्या हुआ था? इस वस्तु के आयतन में कुछ कमी हुआ था, जिसका नाम क्या रखे थे? डेल्टा v रखे थे, इस तरह से। ठीक, पहले वस्तु ऐसी थी, फिर बाद में जब प्रेशर लगाए तो वस्तु कैसी हो गई? ऐसी हो गई। ये माने थे, चारों तरफ से क्या लगाए? प्रेशर लगाए। उसी को डेल्टा v क्या माने थे? परिवर्तन हुआ था। जब आयतन में परिवर्तन हुआ तो आयतन विकृति उसे बोलते हैं, और इसका फार्मूला निकाले थे। और चूंकि एफ बाई ए बराबर क्या होता है? पी होता है, प्रेशर। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग तरल दाब, उसमें दाब को अच्छा से पढ़ना है, प्रेशर को वहाँ पर हम कवर करेंगे। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए एफ बाई ए बराबर क्या होता है? प्रेशर। या फिर क्लास 9th में या 10th में आप पढ़े होंगे जब भी। उसी से लिखे थे माइनस पी अपान डेल्टा भी। माइनस क्यों लिखे थे? इसके मान में कमी। जब प्रेशर का मान बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, तो उस समय क्या होगा? आयतन में कमी होगी। जब आयतन में वृद्धि होगा तो उस समय दाब में क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, इसे लिखे थे। अब इसी से क्या निकालेंगे? b का या फिर आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक। अगला नंबर समझे, ये सब पीछे लिखवा चुके हैं, एक बार रिपीट कर दिए हैं। यहाँ से अब आप लिखना चालू करें। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? देखो इधर समझो, ये क्या था? b बराबर माइनस पी भी अपान डेल्टा भी। प्रेशर का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा के मीटर स्क्वायर। प्रेशर का होता है। पी का मात्रक ये होता है, और भी का क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। इंटू क्या हो गया यहाँ पर? मीटर क्यूब अपान में इंटू मीटर क्यूब, ये होगा इसका और इसका। और पी का क्या लिख दिया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खत्म, बचा क्या? बी बराबर, बी का मात्रक क्या हो गया यहाँ से? बोलो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति क्या? मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। एक इसमें हो गया एमकेएस पद्धति में, किसमें?
एमकेएस पद्धति में हो गया ये, और सीजीएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन को क्या लिखेंगे, डाइन, डाइन जो पकड़ती है भूत वो करके, ठीक है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस। वो वाला डाइन नहीं है, डाइन किसी वैज्ञानिक का नाम था, उसी के नाम पर रखा गया। अब वो वाला कोई पूछे तो मत कर देना कि सर बताएं जो डाइन उसका बल का मात्रक होता है वो वाला है, ये नहीं ना, ये बस मजे के लिए इतना लिख लिए। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, अगला नंबर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा। अगला नंबर आ रहा है ना जी, इधर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की, प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा या गुणांक का बीमा। जो लड़का हुआ वो का लिख लेना, जो लड़की हुआ वो की लिख लेना, ठीक है। का नहीं आ रहा है, बोल दिए हैं, बच्चे लोग हैं, लिख लेंगे। आयता प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा, इतना हो गया। इससे क्या निकालेंगे, न्यूटन का क्या होता है बोलो, यम यल टी पर -2 अपान में मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यल पर 2। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम हो गया, यल पर -1 हो जाएगा, खत्म हो गया। उसके बाद एक क्या, टी पर -2 आगे होता है। लिख लो, इतना लिख लो बढ़िया से, फोटो वोटो खींच लो। मेरा भी एक सुंदर सा, देखो आज व्रत है, मंगलवार है, ठीक है, बढ़िया फोटो आएगा नहीं, उसे खींच लो एकदम सुंदर सुंदर। लिख लिए, अब मिटा रहे हैं इसको हम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कभी भक्ति गाना भी गा लिया करो, आज हम व्रत है ना इसीलिए, ये तो रोज तो सुनाते ही है, आरा में दोबारा फिर आई बेना, समझे ना। हाँ, बड़ी गाना सुनते हो तो सब। इधर देखो, अब अगला नंबर, अगला नंबर समझो क्या है, अगला नंबर है संपीड्यता। क्या, संपीड्यता, संपीड्यता, संपीड्यता इंग्लिश होता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। अब इसको समझो क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी। फर्स्ट नंबर तुरंत लिखो, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीटा बराबर फार्मूला होता है 1/b। बी क्या था, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, संपीड्यता बराबर, संपीड्यता बराबर क्या लिख देंगे, संपीड्यता बराबर हो गया 1/के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, समझे, 1/के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। मतलब कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। अगर लिख रहे हो तो लिख लो, क्या, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। अब अगला नंबर क्या समझेंगे, संपीड्यता की, संपीड्यता, अरे यार, या फिर सीधे हम बीटा ही लिख रहे हैं इसको, बीटा का मात्रक, बीटा का मात्रक क्या होगा, यहाँ से एक बीटा का और फार्मूला लिख लो। बीटा बराबर क्या लिखे हम, 1/b, संपीड्यता बराबर आयतन बटा के 1/के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और चूंकि इधर देखो, इधर समझ लो पहले टोटली, चूंकि b बराबर क्या होता है, -p v/डेल्टा v होता है ना,
इतना हो गया, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 1/-P_V/डेल्टा V, इतना हो जाएगा। जब इतना हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बीटा बराबर डेल्टा V/माइनस, माइनस पहले लिख दिए, P_V, फार्मूला हो गया ये बीटा का। ठीक, उसके बाद बीटा क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। बीटा का मात्रक क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ से, यहाँ पर हो गया -V/P/V, ये है से, इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर क्यूब, मीटर पर क्या हो गया, क्यूब हो गया। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति क्या, मीटर स्क्वायर, नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा यहाँ पर देखो, इधर देख लो बीटा का मात्रक, या फिर यहीं पर देखो बीटा का मात्रक, ये इसका हो गया मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर क्यूब अपान में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इनटू में ऊपर क्या है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खत्म, ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आया क्या मात्रक उसका, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, मीटर स्क्वायर प्रति क्या, न्यूटन, किसका मात्रक, बीटा का मात्रक। बीटा का तुमसे अगर कोई मात्रक पूछे तो क्या बताओगे, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। अब अगला नंबर क्या, बीटा का बीमा, बीटा का बीमा, बीमा क्या हो जाएगा, इधर देखो, बीटा का बीमा मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, अपान में न्यूटन है, न्यूटन का क्या होता है, M/L/T/-2 होता है। अब ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 इसमें से खत्म हो जाएगा, बचा क्या, L/1, या फिर इसे क्या लिख दिए L, और क्या M/-1 T/2, इसी को और संशोधित करके क्या लिख देंगे, M/-1, L पर कुछ नहीं, M/-1, L पर कुछ नहीं, T/2 होता है। लिख लिए इतना, सब बढ़िया से लिख लो। लिख लिए, मिटा रहे हैं अब इसको, फोटो खींच लेना, और बढ़िया से पढ़ाई करो, तैयारी करो, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बस फेकम फक्की बात से कुछ नहीं होगा, जब से तैयारी खुद नहीं करोगे तुम, तैयारी इतना खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता तुम्हारा शोर मचाए, मालूम चले कि हाँ नहीं पढ़ रहे हैं बैठ के। और कभी भी किसी पर ये मत सोचना कि मेरे दोस्त ये कर देगा, मेरा ये वो कर देगा, कहीं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला इस समय। बस पढ़ाई मन से करना, ठीक है। पढ़ाई के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। चलिए सर, बहुत समझाते हैं, थोड़ा पढ़ाइए पहले, फिर बाद में समझाइएगा। देखो इधर क्या बता दें, संपीड्यता बता दें, कुछ नोट पॉइंट लिख लो। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में ये लिखेंगे कि जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक था, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान, किसका मान, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान ठोस के लिए सबसे अधिक, ठोस के लिए सबसे अधिक तथा द्रव के लिए उससे कम
उससे कम, और ठोस के क्या लिखे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान ठोस के लिए सबसे अधिक तथा द्रव के लिए उससे कम और गैस के लिए सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक, मतलब कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान ठोस के लिए भी होता है, गैस के लिए भी होता है, द्रव के लिए भी होता है, लेकिन ठोस में क्या बोले हम, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान ठोस के लिए सबसे अधिक होता है, द्रव के लिए उससे कम, गैस के लिए सबसे कम। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का क्या था, बस ठोस के लिए निकाला जाता था। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, ठोस द्रव गैस तीनों के लिए निकाला जाएगा, लेकिन सबसे अधिक ठोस का होगा, सबसे कम गैस का होगा। ठीक, इस तरह से बना के लिख लेना, ठोस सबसे अधिक, द्रव उससे कम, गैस उससे कम। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अगला स्टार पॉइंट या फिर नोट पॉइंट में लिख रहे हो तो क्या, संपीड्यता, संपीड्यता का मान गैस के लिए या गैसों के लिए सबसे अधिक तथा द्रव के लिए आ रहा है ना, द्रव के लिए उससे कम और ठोस के लिए सबसे कम होता है, ठोस के लिए सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि संपीड्यता, दबाना, किसी को कंप्रेस करना, क्या ठोस वस्तु को ज़्यादा तेजी से इस तरह से दबा सकते हैं। देखो ये ठोस वस्तु है, क्या है, ठोस वस्तु, नारियल का तेल है, इसी को हम लगाते हैं। अब इसको हम ज़्यादा दबाएंगे, नहीं दबा पाएंगे ना। अब क्या करेंगे, अगर पानी लेकर उसको दबाएं, द्रव या तेल लेकर दबाएं तो दब जाएगा, आराम से दब जाएगा। अगर गैस या फिर हवा में इस तरह से हाथ दबाएं, हाथ चलाएं, वो क्या, उसमें संपीड्यता सबसे अधिक होती है। यही बात को हम समझाएं क्या, कि ठोस में संपीड्यता सबसे कम या फिर सबसे कम दबा सकते हैं उसको, द्रव में उससे अधिक या फिर उससे ज़्यादा दबा सकते हैं द्रव को, और गैस को एकदम आसानी से दबा सकते हैं। इससे क्या मालूम चला कि गैस का संपीड्यता सबसे अधिक तथा ठोस का संपीड्यता सबसे कम होता है। इसमें क्या लिख लेंगे इस तरह से, गैस सबसे अधिक, द्रव उससे कम, ठोस उससे कम। ये हो गया, दोनों स्टार पॉइंट में बना के लिख लो। फिर इस पर 2-3 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पे बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन है तुम्हारा, नियत ताप पर एक द्रव स्तंभ पर दाब वायुमंडली 1.01 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर से बढ़कर 1.65 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कर दिया जाता है। मतलब पहले दाब कितना था, 1.0, इसको मान लो क्या, P1, यहाँ से हल लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, P1 का मान कितना है, 1.0, ठीक, P1 का मान कितना है, 1.01 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहले इतना था, फिर बाद में क्या हुआ, बढ़ाकर कितना कर दिया गया, मतलब इसको मान लो क्या, प्रेशर। P2 का मान कितना है, 1.165 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना हो गया। फिर क्या बोला, कर दिया जाता है। इससे द्रव के आयतन में 10% की कमी आ जाती है। द्रव के आयतन में क्या हुआ, 10% की कमी आ गया, 10% की कमी। ये विकृति का मान है, किसका मान दिया, आयतन में कमी, मतलब आयतन विकृति बराबर कितना, आयतन विकृति
विकृति बराबर 10% की कमी, इतना दिया। पूछा क्या तुमसे कि द्रव का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करें, मतलब किसका मान, बी का मान तुम्हें निकालना है। बी बराबर फार्मूला होता है, बी बराबर फार्मूला क्या होता है, प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल, कौन सा प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, प्रतिबल बटा के आयतन विकृति, आयतन विकृति, ये होता है। अभिलंब प्रतिबल की जगह पर आया क्या था, टोटली बी का फार्मूला क्या निकाले थे हम, बी बराबर आया था पी बी अपान डेल्टा बी माइनस, ये था जब तुम्हारे पहले किसी वस्तु पर क्या किए थे, एक तरफ से फोर्स लगाए थे या फिर प्रेशर लगाए थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या बता रहा है तुमको कि पहले प्रेशर इतना था P1, फिर बाद में बढ़कर कितना हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ से किसका मान निकाल लो, डेल्टा P का मान। एक B बराबर फार्मूला क्या होता है, उसी से डेल्टा B बराबर क्या लिखते हैं, उसी फार्मूला से दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन बटा के आयतन विकृति, कौन सा विकृति, आयतन विकृति, ठीक। तो दाब में परिवर्तन क्या हुआ, पहले P2 बाद में P2 बढ़ गया और P1 क्या है, कम है। इसमें से क्या कर देंगे, P2 माइनस P1 अपान में कौन सा, आयतन विकृति, कौन सा विकृति, आयतन विकृति, आयतन विकृति। इसी को क्या लिखेंगे, डेल्टा P, P2 माइनस P1 को क्या करेंगे, डेल्टा P लिख देंगे। तो B बराबर फार्मूला क्या आया, डेल्टा P अपान में आयतन, आयतन विकृति, विकृति। अब डेल्टा P का मान कहाँ से निकालेंगे, P2 माइनस P1। जब P2 माइनस P1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो P2 माइनस P1 करने पर P2 का मान कितना है, 1.165 गुणे 10 की पावर 5 माइनस 1.01 गुणे 10 की पावर 5 बटा के आयतन विकृति का मान कहाँ से निकालेंगे, आयतन विकृति बराबर क्या हो जाएगा, इधर देख लो, आयतन विकृति 10% कमी दिया ना, तो 10% कमी मतलब 10 बटा के 100, 10 बटा के 100, पहले कितना था, 100 था, उसमें से क्या हो गया, 10% कम हो गया। परसेंटेज का मतलब कि बटा के 100 लगा देंगे। जब इसको काटेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.1। इसके नीचे क्या लिख देंगे, 0.1। और जब इसको माइनस करके, ये नहीं आ रहा है, अच्छा इधर ए वाला आ रहा है नीचे, ये आ रहा है ना, यहां से देखो नहीं दिखाई दे रहा था तुमको, यहां समझो P2 माइनस P1 या डेल्टा P का मान क्या हो गया, 1.165 गुणे 10 के पावर 5 माइनस 1.01 गुणे 10 के पावर 5 बटा के इसका मान, आयतन विकृति का मान कितना आया, 0.1। 10% की कमी बराबर 10 बटा के 100 बराबर 0.1, इतना आ गया। अब उसी को लिखे हम, यहाँ से डेल्टा P बराबर कितना लिखे, एक इसके बराबर है B के बराबर, डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 अपान आयतन विकृति, और आयतन विकृति का मान कितना आया, 0.1 आया। अब इसको माइनस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर हम पहले से कर चुके हैं, तुम लोग भी करना। इसका मान आया है माइनस करने पर 0.155 गुणे 10 के पावर 5 बटा के 0.1। जब इसको टोटली हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, B बराबर आया 1.55 गुणे 10 के पावर 5। इसका मात्रक क्या होता है बोलो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यही आया क्या तुम्हारा, B का मान आया। समझ गए, ये था तुम्हारा क्वेश्चन पूरा टोटली, समझ में आया ना। अब एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, वो भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक। क्वेश्चन है तुम्हारा, रबर की एक गेंद को किसी गहरी झील में 100 मीटर गहराई पर ले जाने से उसके आयतन में 0.2% की कमी हो जाती है। रबड़ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना करें। झील का घनत्व कितना दिया, 1.0 गुणे 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब तथा जी बराबर क्या, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर मान लो क्या है, कोई झील है, ये क्या है, कोई झील है, ये क्या हो गया, झील हो गया। अब झील में क्या किए, एक गेंद है, पहले गेंद है, इसको कहाँ ले गए, पहले यहाँ पर था मान लो इस तरह से गेंद, अब इसको कितना नीचे ले गए, 100 मीटर गहराई तक, इसको मान लो यहाँ पर ला दिए, क्या किए, यहाँ पर ला दिए, और ये जो गहराई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितना मीटर है, 100 मीटर। ठीक है, इतना गहराई क्या हो गया, 100 मीटर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला, उसके आयतन में कितने % की कमी, 0.2%। मतलब कि आयतन विकृति बराबर क्या, आयतन विकृति बराबर क्या हो गया, 0.2/100%, का मतलब बटा के 100, इतना हो गया। उसके बाद की कमी हो जाती है, रबड़ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना करें। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, फार्मूला अभी बताएं तुमको, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B बराबर क्या होगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B बराबर दाब में परिवर्तन, दाब में क्या, परिवर्तन बटा के आयतन विकृति, कौन सा विकृति, आयतन विकृति, इतना करेंगे। दाब में परिवर्तन क्या होता है, एक दाब में परिवर्तन का फार्मूला यहाँ से निकाल लेंगे, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तरल दाब में यहाँ बस जान लो, दाब में परिवर्तन बराबर एक फार्मूला होता है, चूंकि दाब में परिवर्तन बराबर होता है तुम्हारा H रो जी, H रो जी, रो क्या है, घनत्व है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, और H क्या है, गहराई है, समझे ना। तो दाब में परिवर्तन मतलब यहाँ से P का मान, डेल्टा P का मान कितना आ गया, H रो जी, और H रो जी की जगह पर, H की जगह पर क्या रखेंगे, H बराबर 100 मीटर, रो बराबर 1.0 गुणे 10 के पावर 3, और जी बराबर कितना दिया, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना दिया। तो रखो, H का मान कितना रख दिए, 100 रख दिए, रो का मान कितना रख दिए, 1.0 गुणे 10 के पावर 3 रख दिए, और उसके बाद इसका मान कितना रख दिए, 10 रख दिए। टोटली कितना हो गया, 100, ये मतलब 10 के पावर 2 और एक 3, 3 3 6 हो गया ना। मतलब कि डेल्टा P बराबर क्या आया तुम्हारा, 1.0 गुणे 10 के पावर 6। P का मान किस में लिखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में डेल्टा P का मान इतना आया। अब दाब में परिवर्तन आ गया, और आयतन विकृति कितना है, 0.2/100। तो B का मान निकालो यहाँ से, B बराबर डेल्टा P का मान कितना है, 1.0 गुणे 10 के पावर 6 बटा के 0.2/100 हो जाएगा। जब 100 क्या ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये B बराबर 1.0 गुणे 10 के पावर 6, और ये कितना हो गया, 10 के पावर 2, इतना हो गया, अपान में 0.2। समझ में आया ना सबको, समझ में आया कि नहीं। ये ऊपर जाके इतना हो गया। B बराबर जब टोटली निकालेंगे तो कितना आएगा, हम बता दे रहे हैं, तुम लोग इसको बढ़िया से कर लेना कैलकुलेशन। इसका मान आया है तुम्हारा 5.0 गुणे 10 के पावर 8, क्या B है तो किस में हो जाएगा, बोलो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। इसका मान किस में आया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में।
बी का पीछे क्या लिखवा चुके हैं, तुमको मात्रक लिखवा चुके हैं। क्वेश्चन समझ में आया? बढ़िया से नोट कर लो, लिख लो। अगला नंबर समझो। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है दृढ़ता गुणांक। कौन सा गुणांक? दृढ़ता गुणांक। इंग्लिश क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ क्या? रिजिडिटी। समझे? समझो ये क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल बताए, अपरूपण विकृति बताए, वही होता है। उसका अनुपात ही क्या कहलाता है? दृढ़ता गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या था? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा के अनुदैर्ध्य विकृति। आयतन गुणांक क्या था? आयतन प्रत्यास्था गुणांक। अभिलंब प्रतिबल बटा के आयतन विकृति या फिर आयतन प्रतिबल बटा के आयतन विकृति। और इसमें क्या होगा? अपरूपण प्रतिबल बटा के अपरूपण विकृति। दृढ़ता गुणांक बराबर फार्मूला होता है, दृढ़ता गुणांक बराबर होता है तुम्हारा अपरूपण प्रतिबल बटा के अपरूपण विकृति। ठीक। या फिर दृढ़ता गुणांक को लिखते किससे हैं? एटा से। किससे? एटा से। एटा इस तरह से बनता है। एटा बराबर क्या हो जाएगा? अपरूपण प्रतिबल बटा के अपरूपण बोलो विकृति। अपरूपण विकृति हो गया। इसका मतलब समझो अब, विकृति। डिफिनीशन क्या होगा इसका? डिफिनीशन पहले लिख लो, फिर हम समझा रहे हैं। लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। या फिर से किसी वस्तु के लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अब समझो क्या होता है। इधर देखो, यह मान लो क्या है, कोई घनाभ है या फिर घन है। क्या है? कोई घन है। इस तरह से, ऐसे। ठीक। और इधर इस तरह से हो गया, और ये वाला इस तरह से हो गया। सुंदर सा घन बना लेना। ए, समझे ना? ये क्या है? कोई घन है। इसका नाम दे दो ए, इस बिंदु का नाम दे दो बी, इस बिंदु का नाम दे दो सी, इस बिंदु का नाम दे दो डी। फिर क्या करेंगे? इसका नाम दे दो ई, एफ, जी, और पीछे वाला ये कौन सा है? एच। इसमें करते क्या है? अपरूपण प्रतिबल में, जैसे देखो कोई वस्तु, हाँ, ये मान लो क्या है? कोई घन है। क्या है? कोई घन है। अब ये मत देखना कि सर जी कैसा डब्बा लिए हैं, ब्लूटूथ का। घन है। इस पर क्या किए? इस तरह से फोर्स लगाए। जब फोर्स लगाए, पहले इधर देखो,
निकल जाओ। इस तरह से पहले इस तरह रहा होगा, मान लो कोई पूरा पैक है, इसको पैक मानना, इसको खाली मत मानना। जब इस पर फोर्स लगाएं, इस तरह से दबाएं, तो क्या हुआ, थोड़ा सा पहले इस तरह से था, अब ये इस तरह से हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये थोड़ा सा पीछे इस तरह से हो गया। जब इस पर फोर्स लगाएं तो एक तरफ से झुक गया, मतलब कि पहले इस तरह से पूरा खड़ा था, जब इस पर फोर्स लगाए थोड़ा सा ये तिखा हो गया। इस तरह से देखो, पहले लाइन सीधा, फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा तिखा हो जाएगा, इस तरह से घूम गया। अब उसी का चित्र हम बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे इसको देखना। मान लो इस पर फोर्स लगाएं, फोर्स कहाँ लगाएं, ऊपर वाले तल पर फोर्स लगाएं। जब फोर्स लगाएं तो इसमें हुआ क्या कि यहाँ से ए वाला जो लाइन था, ये वाला लाइन ए है, इसको समझना, ये थोड़ा सा विस्थापित हो गया, ऐसे झुक गया। जब झुका तो मालूम क्या चला हमें, नया वाला इस तरह से बना, यहाँ से झुका, ये इस तरह से झुक गया। जब ये वाला झुका तो ये वाला भी झुका, ये वाला कॉर्नर, और ये भी थोड़ा झुका, और ये झुक कर कहाँ आ गया, इस तरह से ऐसे आ गया। और इसके बीच का जो एक कोण बना ए वाला, इस कोण का नाम क्या दे दिए, थीटा कोण। इस वाले कोण का नाम क्या दे दिए, थीटा। कोण कौन सा हो गया, थीटा। जब ये कोण थीटा हो गया तो ये फिर आगे घसका, तो नया चित्र कैसा बना हमारा, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, नया वाला मान लो कुछ ऐसा बना होगा, ऐसे, ठीक, इस तरह से। और ये इसी वाली लाइन पर बना, आगे घसक गया थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। जब बढ़ा तो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, इस तरह, ठीक है। जब इस तरह हुआ तो इसके बीच का कोण क्या बना, मान लिए ये वाला कोण थीटा और ये वाला भी कोण थीटा। इस बिंदु का नाम दे दिए ए डैश, इस वाले बिंदु का, और इस वाले बिंदु का नाम दे दिए क्या, बी डैश। इसका नाम दे दिए बी डैश और इसका नाम दे दिए ए डैश। अब समझो, इस तरह से फोर्स लगाए, इसमें होगा क्या, परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन क्या समझेंगे, यही अपरूपण प्रतिबल है। जब एकांक पृष्ठ पर क्या लगाएं, इसका एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेना क्या है, ए है, उस पर फोर्स लगाएं तो थीटा कोण में परिवर्तन हो गया। जब थीटा कोण में परिवर्तन हुआ तो अपरूपण प्रतिबल बराबर क्या लिखेंगे, चूंकि अपरूपण प्रतिबल बराबर अपरूपण प्रतिबल बराबर एफ बाई ए होगा। अपरूपण प्रतिबल बराबर क्या हो गया, एफ बाई ए। और इसमें परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन कितने का हुआ, थीटा का। जब थीटा का परिवर्तन हुआ तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा का परिवर्तन हुआ और थीटा किसके बराबर है, यहाँ से ये वाला परिवर्तन छोटा सा, यहाँ से यहाँ घसक गया। जैसे देखो, ये वस्तुएं थी, घसक के ये हो गई, पहले इस तरह से, फिर ये, तो ये हो, थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसी को क्या मान लेंगे, थीटा बहुत छोटा कोण है। थीटा क्या है, बहुत छोटा कोण बना, इसको क्या लिख लेंगे, थीटा। चूंकि थीटा बहुत छोटा कोण है, जब छोटा कोण ले लिए तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। क्या लिख देंगे, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। इसमें लंब क्या है, बी बी डैश बटा के आधार क्या हो गया, बी सी। और इसमें लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, ए डैश अपान में ए डी। क्या हो गया, बी बी डैश बटा के बी सी, या फिर tan थीटा बराबर क्या हो सकता है, ए डैश अपान में ए डी। ये हो गया परिवर्तन बराबर थीटा, थीटा बराबर tan थीटा, बी बी डैश बटा के बी सी, ए डैश बटा के ए डी। अब इसी को लिखेंगे क्या, देखो, एफ बाई ए, एटा बराबर फार्मूला हम लिख रहे हैं, एफ बटा के ए हो गया एफ, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, ए बटा के थीटा। नहीं आ रहा है, यहाँ से देखो, एटा बराबर एफ ए बटा के एटा, इतना हो गया। अब ए ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
एटा बराबर यफ बटा के ए इंटू थीटा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक, एटा बराबर फार्मूला क्या है? यफ ए बटा के थीटा। थीटा क्या था? छोटा कोण था, उसको टेन थीटा से लिखे। चित्र बना लेना सुंदर सा, बढ़िया। ठीक, आगे डिफिनीशन बोल दिए, फार्मूला लिख लो। अब अगला नंबर समझो, क्या चीज? एटा का मात्रक व बीमा। एटा क्या निकालेंगे? मात्रक व बीमा। इधर देखो, एटा का मात्रक, एटा का मात्रक, एटा बराबर फार्मूला क्या आया? यफ बटा के ए इंटू थीटा। थीटा का कोई मात्रक नहीं लेंगे खास, उसमें लेंगे क्या? यफ ए का। यफ ए का मात्रक क्या हो जाएगा? से यफ का मात्रक न्यूटन हो गया, और इसका मीटर स्क्वायर किसमें? यमकेएस पद्धति में, या फिर इसी को क्या लिखते हैं? पास्कल। पास्कल किसमें हो गया? यम के यस पद्धति में। और दूसरा नंबर सीजीएस में क्या हो जाएगा? डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें? सीजीएस पद्धति में। लिख लो। अगला नंबर क्या? एटा का बीमा। एटा का बीमा, बीमा क्या हो जाएगा? न्यूटन का यम यल पर कुछ नहीं, टी पर -2 बटा के मीटर स्क्वायर का यल पर 2। ऊपर जाएगा क्या हो गया? यम यल पर -1 टी पर -2 होता है। ठीक, ये नहीं आया है ये वाला? यहाँ पर देख लो ऊपर पूरा वही सबका, तीनों का बीमा मात्रक सब सेम होगा। इधर देख लो, या फिर यहीं पर देख लो, यम यल पर -1 टी पर -2 होता है। ठीक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक टोटली खत्म। मात्रक बीमा क्या होता है डिफिनीशन के साथ सब खत्म हो गया। कल इस पर क्या बताएंगे? न्यूमेरिकल बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको कहीं कुछ न समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कमेंट को हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, हम लोग भी इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। तो बस ये है, हम आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा उसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय स्टडीपुर।